Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या है, हमें अलग अलग नेम दिए हैं एक लिक्विड के फ्लो को। ये अलग अलग नेम हमने इसे क्यों दिए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम वो सारा आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टडी फ्लो भी बोलते हैं। अगर हम इसे अनदर नेम से जानना चाहते हैं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो, हम इसे स्टडी फ्लो भी बोल सकते हैं। सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, ए और बी एक पाथ है। ए और बी हमारे पास क्या है, पाथ है, और इसके अंदर से क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस पाथ के अंदर से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है इट मीन्स उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पी क्यू आर हमने यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं इस ट्यूब के अंदर। हमारे पास लिक्विड है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के। तो जब हमारे पास, हमने सपोज किया कि इस पी पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी लिक्विड के किसी भी पार्टिकल की वो होगी v1, इस पॉइंट पे होगी v2, इस पॉइंट पे होगी v3। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज होंगी v1, v2, v3 p q r पॉइंट्स पे। ठीक है, अब हमारे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा लिक्विड आया, लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। हमने सपोज कर लिया ये हमारे पास जो है पार्टिकल्स हैं सारे लिक्विड्स के। ठीक है, ये पार्टिकल जब इस पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो v1 वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। सिमिलरली जब ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो भी सेम v1 वेलोसिटी से मूव करेगा। सिमिलरली ये पार्टिकल, सिमिलरली ये पार्टिकल, सिमिलरली ये पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पी पॉइंट पे जब हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है v1। सिमिलरली जब वो क्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उनकी वेलोसिटीज v2 हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने वाली कि जहाँ यहाँ पे अगर हमने सपोज कर लिया 10 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर हो सकती है, 20 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, जितने भी पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल्स इस v1 वेलोसिटी में से सॉरी इस p पॉइंट में से v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टिकल्स पहुंचेंगे लिक्विड के वो q पॉइंट पे आके v2 वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे r पोजीशन पे भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है वो क्या है, एक स्टडी फ्लो है। इस फ्लो का हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टडी फ्लो। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने सपोज किया कि ये हमारे पास क्या है, एक टैप है। टैप को हमने क्या किया हुआ है, इसके एक एंड पे हमने पाइप अटैच किया हुआ है। ये हमारा पाइप है, हमने यहाँ से क्या किया, इस टैप को ऑन किया। ठीक है, इस टैप को हमने यहाँ से ऑन किया। जब हम इसे ऑन करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, इसे बहुत ही स्लो रोटेट किया है ताकि हमारा जो लिक्विड है वो धीरे धीरे निकले। जब वो लिक्विड धीरे धीरे निकलेगा इट मीन्स कि उसका जो फ्लो है वो इस तरह से होगा। मीन्स बेसिकली उसका जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, मतलब कम पानी निकलेगा यहाँ से, तो वो जो फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन या फिर स्टडी फ्लो। अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन हम इसकी कैसे दे सकते हैं, the laminar flow of liquid is that flow in which every particle of liquid flows exactly the path of its preceding particles and has the same velocity in magnitude and directions as that of its preceding particles while crossing through that point। मीन्स कि अगर एक पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से निकलता है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो बाकी के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी को फॉलो करें। ये होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा कर्व्ड पाथ हो सकता है या फिर स्ट्रेट पाथ, कैसा पाथ हो सकता है, तो हमारा जो पाथ है वो कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पाथ कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ही मूव करेंगे, ठीक है। वो ओवरलैप, ऐसे कोई भी पार्टिकल दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ऐसे क्रॉस करेगा इट मीन्स कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है हमारा। तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी, जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड के, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी वो क्या होगी कि जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रीमलाइन जो है वो अगर क्राउडेड हो जाता है उस प्लेस पे, तो वहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर वेलोसिटी होगी उस लिक्विड के पार्टिकल्स की एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि अगर हमारे पास क्राउड ज़्यादा हो जाता है, सपोज करो यहाँ पे जो है क्राउड ज़्यादा हो गया है, बट जो पाथ फॉलो किया जाएगा वो सेम पाथ ही होगा और जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी हमारे पास, तब हमारे पास जो वो फ्लो होगा उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं। मीन्स कि वहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से अगर क्रॉस करके सपोज कर लिया कि यहाँ से पार्टिकल्स निकल के अब हमारे पास यहाँ पे कर्व्ड आ गए, ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब इस तरह से आ रहा था, अब हमारे पास थोड़ा स्लांटिंग में ऐसे करके है, तो मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी फास्ट हो सकती है, ठीक है, फास्ट हो सकती है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, हर एक पार्टिकल की, वो सेम ही होनी चाहिए। सो ये है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसी के पैरेलल मैं आपको बता देती हूँ टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, आप सिंपली एक इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं, इसका टोटली अपोजिट होगा। टर्बुलेंट फ्लो है, जो टर्बुलेंट फ्लो होता है लिक्विड का इज टोटली अपोजिट टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, हमारे जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड की वो रैंडमली मूव करेंगे। सपोज किया कि हमारे पास ये टैप है, जो जिसके ऊपर कि हमने क्या कर रखा है, एक पाइप को अटैच किया हुआ है इसके एंड पे। जब हम यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने क्या किया था, इसे धीरे से ओपन किया था, मीन्स उसको कम ओपन किया था ताकि हमारा जो लिक्विड है वो एक सीक्वेंस में एक स्टडी फ्लो हो, एक मतलब उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। बट अगर हमने टर्बुलेंट फ्लो की बात करनी है, हमने टैप को पूरा ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल निकलेंगे लिक्विड के, यहाँ से इस पाइप के थ्रू जो पार्टिकल निकलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होंगे, बहुत ही ज़्यादा रैंडम यहाँ पे जो लिक्विड है वो निकलेगा। मीन्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, ये वाला पार्टिकल उधर चला गया, तो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी स्मूथनेस नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्टडी फ्लो होता है और उनके काफ़ी ज़्यादा स्मूथली फ्लो करते हैं वो। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे टर्बुलेंट फ्लो में वो टोटली अपोजिट होंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो के। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे और इनके बीच में कोई भी स्मूथनेस नहीं होगी, इनके फ्लो में कोई भी स्मूथनेस नहीं होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये इसकी फिगर है, ये हमारे पास फ्लो होगा लिक्विड का, और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हर्डल रख दिया है, ये हमारा हमारा जो है कोई भी हर्डल है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड के फ्लो के बीच में हमने एक पिलर रख दिया, एक हर्डल रख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लो होगा वो क्या करेगा, हमने सपोज कर लिया कि जब एक ऑब्स्टेकल हम प्लेस कर देते हैं किसी भी फास्ट मूविंग फ्लूइड के पाथ के बीच में, तो ये क्या कोज कर देगा, टर्बुलेंस कोज कर देगा। तो हमने जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें टर्बुलेंट फ्लो का, जैसे हमारे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, वो किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर में जब टर्बुलेंस होती है वो तभी हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास सीज होते हैं, वहाँ पे जैसे सुनामी आती है या फिर उनके बीच में जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब तूफान आता है हमारे समुद्रों के अंदर, तो वहाँ पे भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से हमें जो वो फ्लो दिखाई देता है, वो हमें जो है वेव्स दिखाई देती हैं, वो हमारा किसी किसी का रिजल्ट होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो का ही रिजल्ट होता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं टर्बुलेंस फ्लो के।
ओके, और ये टोटली अपोजिट होते हैं टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपके सामने लेके आऊँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक टैप है, उसके एक एंड पे हमने जो है वो पाइप अटैच किया हुआ है। जब हमने उसके पाइप अटैच किया, हमने सबसे पहले जो लिक्विड है, टैप है, उसको बहुत ही स्लोली ओपन किया। जब हमने उसे बहुत ही स्लोली ओपन किया तो वहाँ से जो पानी है वो ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में निकलेगा। अब हमने वहाँ पे क्या किया, एक हमने स्पॉट रख दिया, किसका, पोटाशियम पर मैग्नेट का। पोटाशियम पर मैग्नेट का हमने एक स्पॉट रख दिया उसकी एंट्रेंस के ऊपर, उस पाइप की एंट्रेंस के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक सपोर्ट रख दिया, किसका, पोटाशियम पर मैग्नेट का। तो जैसे हम वहाँ पे लिक्विड जो है वो ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें एक कलर लाइन दिखाई देगी जब उसमें से ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में सीक्वेंस में पानी निकल रहा है। बट अब हमने क्या किया, हमने पानी का फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया। जब पानी का फ्लो तेज कर दिया तो हमें जो वो एक लाइन दिखने की बजाय, उस एक कलर्ड लाइन दिखने की बजाय, हमें पूरा का पूरा पानी जो है उसमें से जो निकल रहा होगा वो हमें पूरा का पूरा पानी ही कलर्ड दिखाई देगा। तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा पानी कलर्ड दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और दूसरा, जब हमने उसे ओपन किया था, हमें एक लाइन की फॉर्म में कलर दिखाई दे रहा था, तो वो हमारा क्या था, स्ट्रीमलाइन फ्लो था। तो ये है हमारे पास स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। अब हम बात कर लेते हैं लेमिनार फ्लो की। लेमिनार फ्लो जो है वो पूरी तरह से कोरिलेट करता है इस स्ट्रीमलाइन फ्लो से। जो लेमिनार फ्लो है इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास लिक्विड है वो हमें कहाँ से कैसे मिलता है, जो लिक्विड है वो हमें लेयर की फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई देता है। हमने सपोज किया कि ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, हम यहाँ पे उसका फ्लो दिखा रहे हैं, तो हमारे पास जो लिक्विड है वो इस तरह से फ्लो करेगा लेयर्स की फॉर्म में। ये होता है हमारा लेमिनार फ्लो। मतलब पैरेलल हमें जो है वो लिक्विड फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। या फिर आप ये बोल सकते हो ऑन द टॉप ऑफ अदर, मीन्स एरो सबके सेम होंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे ऐसे बिल्कुल भी, ऐसे जो सिचुएशंस है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशंस होगी तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। लेमिनार फ्लो में हमारा जो लिक्विड है वो एक लेयर की फॉर्म में मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है, या फिर फ्लो करता हुआ दिखाई देता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो लेमिनार फ्लो है उसे वही क्या है, हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है। आप उसको ये भी बोल सकते हो। सिर्फ ये भी क्या है, एक सीक्वेंस में मूव करता है, स्मूथली मूव करता है, लेमिनार फ्लो भी स्मूथली होता है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो ये है हमारा स्ट्रीमलाइन, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपको लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन देनी हो तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हो कि a flow in which the liquid moves in a layers is called a laminar flow in liquid। ठीक है, ये है हमारा लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी को भी कुछ भी कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन फ्री टू आस्क। आप मुझे कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ज़रूर उसका आंसर दूंगी। सो अब मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।